यवन देश का राजा है जिसका नाम है काल यवन। प्रभु ने देखा मैं इससे नहीं जीत सकता क्योंकि इसको श्राप है, तो प्रभु आज भाग पड़े। और जैसे प्रभु भागे तो काल यवन प्रभु का पीछा किया। भागते भागते क्या हुआ, प्रभु एक पर्वत की गुफा में गए जिस गुफा का नाम है धमलाई पर्वत। उस पर्वत में जाकर के प्रभु छुप गए। और जैसे ही प्रभु उस गुफा में प्रवेश किए तो क्या देखा, वहां एक राजा है, अयोध्या के राजा है च्वाकोवंशी, जिनका नाम है मुचकुंद जी महाराज। मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी महाराज लेटे हुए हैं और श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुवर क्यों लेटे हुए हैं महाराज? तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं उस गुफा में मुचकुंद इसलिए लेटे हुए हैं कि क्या हुआ, एक बार गए थे देवराज इंद्र की युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए। कथा ध्यान से सुनिएगा। इक्ष्वाकु राजा मुचकुंद जी महाराज गए थे देवताओं की सभा में, देवताओं की रक्षा के लिए, युद्ध करने के लिए राक्षसों से। तो जब मुचकुंद जी गए हैं युद्ध करने के लिए, युद्ध करते करते मुचकुंद जी महाराज थक गए लेकिन विजयी प्राप्त हुई। तो मुचकुंद जी महाराज से देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। कहा अरे वो मुचकुंद जी महाराज, तुमने युद्ध किया और तुम्हारे युद्ध को देख करके कोई प्रसन्न हो गया हो, तो तुम मुझसे कुछ मांग लो। क्या मांगना चाहते हो? तो मुचकुंद जी महाराज ने कहा सुनो, क्या दोगे मुझे? कुछ नहीं चाहिए। तो देवराज इंद्र ने कहा फिर भी मांग लो। तो मुचकुंद जी महाराज ने कहा देखो देवताओं, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो ये दे दो कि मैं जी भर करके शयन कर लूं, यानी सो लो, मुझे नींद ले लो, मैं सोना चाहता हूँ। तो देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, सोना चाहते हो तो सो लो। कहा ऐसे नहीं, सोऊंगा लेकिन उस समय हमें ये वरदान दे दो कि जो कोई हमें आकर के जगाएगा और जिस समय मैं जागूंगा तो मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़े वो जल करके भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। मुचकुंद जी महाराज ने देवराज इंद्र से कहा। तो देवताओं ने मिलकर के कह दिया जाओ। तो मुचकुंद जी महाराज वो वरदान पाकर के आज वही धमलाई नाम के पर्वत की गुफा में लेटे हुए चादर तान के सो रहे। अब भगवान कन्हैया ने क्या किया, अरे यवन देश का राजा काल यवन पीछा नहीं छोड़ेगा, तो प्रभु उसी गुफा में जाकर के घुस गए और जाकर के उसके अंदर छुप गए। और जैसे प्रभु छुपे हैं तो क्या हुआ, आज वो काल यवन उस गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखा कि कोई लेटा हुआ। तो काल यवन ने सोचा ना ये कन्हैया मुझसे डर गया है इसलिए ये दुपट्टा तान के सो रहा, तो क्या समझता इसको मैं छोड़ दूंगा? अरे सोते हुए नहीं मारूंगा लेकिन फिर भी बिना युद्ध के नहीं जाऊंगा। तो क्या किया भक्तों, काल यवन ने जैसे ही वो दुपट्टा को खींचा यानी शाल को खींचा तो मुचकुंद जी महाराज जाग गए। और जैसे मुचकुंद जी महाराज जागे और मुचकुंद जी महाराज की नजर पड़ी किस पर, काल यवन पर। काल यवन पर नजर पड़ते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान कन्हैया सामने आ गया। प्रभु ने कहा अरे क्या बात है, अब भैया काल यवन जो था ना जब मरा तो उसके पीछे कुछ सैनिक आए हुए थे। अब वो सैनिक आज भी हमारे भारत में रहते हैं, एक दो रह गए। जो काल यवन की सेना थी ना
उनका शरीर बड़ा विशाल लगता था, मोटे मोटे तगड़े तगड़े काले काले से भयंकर शरीर था। जिस राजा उस सेना को हमारे यहाँ आज भी कहा जाता है कुछ मदिया, कुछ मदिया, उन्हीं का नाम है कुछ मदिया, जो कालीवन की सेना थी। अब विस्तार न करते हुए रुक्मिणी मंगल की कथा होनी है, रुक्मिणी का विवाह होना है कन्हैया के साथ। तो भगवान कन्हैया मुचुकुंद से उस कालीवन को मानो भस्म करवा देते हैं। बोले गोविंद भगवान की, बोले साचे दरबार की, बोले भागवत भगवान की जय जय।